इस्लामाबाद से डडियाल आजाद कश्मीर का दिलकश सफर। खुसूसी रिपोर्ट आज राजा साजिद। आज की ये सुबह कुछ खास थी। इस्लामाबाद की ठंडी और खुशगवार हवा में हमने आजाद कश्मीर के खूबसूरत इलाके डडियाल के लिए सफर का आगाज किया। सुबह 8 बजे घर से रवानगी के वक्त दिल में एक खास जोश और तजस्सुस था कि आज फितरत के दामन में कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलेगा। इस्लामाबाद से निकलकर जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, मनाजिर बदलते गए। सड़क की दोनों जानिब फैली हुई सरसब्ज वादियां, बुलंदो बाला पहाड़ और साफ शफाफ नदियों का पानी एक हसीन तस्वीरी मंजर पेश कर रहा था। हर मोड़ पर कुदरत की सनाई ने दिल को महसूर कर दिया। जब हम दान गली आजाद कश्मीर के मकाम पर पहुँचे तो ऐसा लगा जैसे जन्नत के किसी गोशे में आ गए हों। फजा में खुशबू, हवा में ठंडक और पहाड़ों के दरमियान फैला हुआ सब्जा दिलो निगाह को सरशार कर रहा था। उसी मकाम पर अमान साजिद ने निहायत खूबसूरत अंदाज में अपने तासरात बयान किए, जिन्हें हमने अपने नाज़रीन के लिए खुसूसी तौर पर रिकॉर्ड भी किया। अस्सलामुअलैकुम, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमान। नाजरीन, इस वक्त हम कश्मीर डडियाल की तरफ जा रहे हैं। अभी हम रास्ते में हैं और सफर कर रहे हैं। अभी हम दान गली में मौजूद हैं। आइए यहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पे मेरे साथ छोटा भाई भी आया हुआ है, इनसे भी पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। को हम कश्मीर की तरफ लेके चलते हैं। इस रूह परवर क़याम के बाद हम डडियाल की तरफ रवाना हुए। जैसे ही आजाद कश्मीर की हुदूद में दाखिल हुए, बच्चों के चेहरों पर खुशी की चमक देखने के लायक थी। घूमती हुई पहाड़ी सड़कें, नीला आसमान और फितरत का दिल फरेब मंजर, सब कुछ दिल को मोह लेने वाला था। डडियाल पहुंचकर सबसे पहले हम राजा आरिफ के घर गए, जहां पर राजा तारिक भी मौजूद थे। गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। दोपहर का लजीज खाना, जिसमें कश्मीरी जायकों की झलक नुमाया थी, सबने मिलकर तनावल किया। खाने के बाद राजा आरिफ और राजा तारिक की मेजबानी में हम मंगला डैम की सैर के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर राजा आरिफ ने अपनी खुसूसी कश्ती में सैर करवाई। ये कश्ती उन्होंने कराची से खुसूसी तौर पर तैयार करवाकर मंगला डैम में रखी हुई थी। पानी पर रवां कश्ती, पहाड़ों के साए और ठंडी हवा ने सफर को मजीद दिलकश बना दिया। मंगला झील की नीले पानी पर झूलती हुई कश्ती में बैठकर जब सूरज गुरूब होने लगा तो ऐसा मंजर देखने को मिला जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वाकई ये दिन, ये सफर और ये यादें हमेशा के लिए दिल में नक्श हो गईं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नाम राजा गजनफर है जी। और ना सारा राजगान ना सारा तलक है। घोड़ियां का शौक है, मझा डंगर सारे कुछ माल इतना रखा, डेरा बनाया हुआ है। काफ़ी अरसे तो मतलब वालदेना तो दादियाँ तो लाई तो इतना ही बैठे। बाकी कितने घोड़े रखे? हमारे को इस वे 3 घोड़ियां तो 2 घोड़े, 5 मंजियां हैं सर 9-10 ही। आपने शौक ने मारे बस सुहाने तक फिर बेची होने। बाकी ये थले जमीन है ना सारी, ये जितना लांच फिरनी ना सारी जमीन है। इतना फसल तूल होना समझो अपनी बस। तो और इस जो ना कहना डैम क्या फायदा है? डैम महीने नाल फायदा को नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही होया। बहुत नुकसान होया। जमीन सारिया गईयां, इतनी कीमती जमीन सन, फर्क हो गया जमीन तो समझो। तो मतलब हूँ जमीन की गल तक नहीं, पानी चढ़िया रहना जिसे खलता रहना। ये हूँ तक कितना फुल पानी चढ़िया वा इस वे जी।
ये आप डडियाल आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती देख सकते हैं। यहाँ ये इतनी खूबसूरती, इतनी प्यारी जगह आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। हमने इस सफ़र में हमने बहुत मज़ा किया है। हमने बोट भी चलाई है और फिशिंग भी की है। इधर आपको पार्क भी हम लेके गए थे। तो आइए, अब मैं अपने कज़न, ये मेरे कज़न है, इन्हें हमें पूरे डडियाल की सैर कराई है। अब मैं अपने छोटे भाई से पूछता हूँ कि उसको कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा है और आप भी आके विजिट करें। हाँ जी, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिलीज़ वगैरह के साथ यहाँ पे आएँ और यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।